माधवं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकाम्। भगवान देवादिदेव महादेव की महती कृपा से, माता अन्नपूर्णा की महती करुणा कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की अनंत करुणा कृपा से भगवान शिव के इस लीला कथा में हम लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आज भगवान के शिव नाम की क्या महिमा है, मुख्यतः विषय है। भस्म और रुद्राक्ष के विषय में भी यत्किंचित बताया जाएगा, थोड़ा इसका वर्णन फिर आगे विस्तार से किया जाएगा। आज भगवान के नाम की महिमा का गान किया जाएगा। ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, हमें भस्म का, रुद्राक्ष का और भगवान शिव के शिव नाम की क्या महिमा है, इसके विषय में हमको बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भगवान व्यास के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। आपसे कोई भी रहस्य छुपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए हे सूत जी, हमें भस्म, रुद्राक्ष और भगवान के नाम की विशेषता महिमा को सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तेषाम् ये शिवं समुपासते। हे ऋषियों, इस संसार में वही धन्य है, वही कृतार्थ है, उसका ही देह धारण करना सफल है। उसने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है। किसने? ऐसा हे शिवम समुपासते, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो भगवान शिव का, शिव नाम का जप करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, उनका ही संसार में वही धन्य है, वही कृतार्थ है। उनका ही देह धारण करना सफल है। उन्होंने देह धारण करना सफल कर लिया है, अपने कुल का कल्याण कर लिया है, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे ऋषियों, शिव नाम मुख्यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृशन्त्येव खदिरांगारकं यथा। जिसके मुख में सदा शिव 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 ऐसा मंत्र उच्चारण है, भगवान शिव के नाम का उच्चारण चलता रहता है जिसके मुख में, जो सदैव शिव 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 ऐसा रटता रहता है, ऐसा जप करता रहता है। हे ऋषियों,
उसे पाप उसी तरह से स्पर्श नहीं कर पाते जैसे खदिर के अंगार को, खदिर की जो लकड़ी का अंगार होता है बड़ा ही मन उष्ण होता है, इस तरह खदिर के अंगार को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसी तरह ही जिससे मुझमें सदा शिव 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 ये नाम विराजित है भगवान शिव का, जो नाम जप रहा है सदैव उसको कभी पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा जो निरंतर उच्चारण करता है, जो जप करता है, तन्मुखम पावनम तीर्थम, उसका मुख पावन तीर्थ बन जाता है और सभी पापों का नाश करने वाला होता है। हे ऋषियों, भगवान के नाम में जिसकी प्रीति है, शिव नाम में जो प्रेम रखते हैं, उनका ही जीवन सफल है। हे ऋषियों, यत्र त्रयं सदा तिष्ठेत् एतच्छुवतरं द्विजा तस्य दर्शनमात्रेण वेणीस्नान फलं लभेत्। जिसके मस्तक पे त्रिपुंड विराजित है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला विराजित है और जिसके मुख में शिव नाम विराजित है, हे ऋषियों, जहाँ ये तीनों वस्तुएं हैं, भगवान शिव का नाम मुख में, ललाट पे मस्तक पे त्रिपुंड जिसने धारण किया है भस्म से, और मुख में जिसके शिव नाम है, हे ऋषियों, उसके दर्शन करने से जो तीर्थराज प्रयाग में संगम में जो स्नान करने को फल मिलता है त्रिवेणी में, वही उसका दर्शन करने में फल मिलता है। इतनी बड़ी महिमा है, ये तीनों त्रिवेणी है। जैसे संगम में गंगा यमुना और सरस्वती तीनों मिलके तीन नदियां मिली हैं तो संगम हुआ है। तो संगम में स्नान का जो फल है वही जिसके मस्तक पे त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष माला और मुख में नाम विराजित है, शिव 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 ऐसा जपता है, उसके दर्शन से भी वही फल मिलता है जो संगम के स्नान का फल मिलता है होता है। हे ऋषियों, जिसके एतत्त्रयं शरीरं च यस्य तिष्ठति नित्यसा नित्य तिष्ठति नित्यसा, जिसके शरीर पे तीनों विराजित रहते हैं सदैव, तस्यैव दर्शनम लोके, उसका इस संसार में दर्शन दुर्लभ है। उसका ये दर्शन हो किसी भगवान के शिव के भक्त का, तो जानिए भगवान की बड़ी महती कृपा है। भगवान की कृपा के बगैर शिव भक्त का दर्शन हो पाना, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का है, गले में रुद्राक्ष माला, मुख में शिव नाम है, ऐसे शिव भक्त का दर्शन होना भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। ये अत्यंत दुर्लभ है। सर्व पाप हरम, सभी पापों को उसका दर्शन हरण करने वाला है। हे ऋषियों, शैव नाम यथा गंगा विभूतिर्यमुनामता रुद्राक्षं विधिजा प्रोक्ता सर्वपाप विनाशिनी। शैव नाम यथा गंगा, भगवान का जो नाम है शिव, ये गंगा जी का स्वरूप है। और जो विभूति यमुना मता, जो भस्म है
शरीर पे त्रिपुंड के रूप में जो धारण की गई है मस्तक पे, वो जमुना जी का स्वरूप है। और जो रुद्राक्ष है वो माता सरस्वती का स्वरूप है, इसलिए त्रिवेणी का रूप है। जिस भक्त के दिव्य विग्रह में विराजित है, उसके दर्शन से सर्व पाप विनाशिनी, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी अतीब महिमा है। ऋषियों, एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि जो माता सरस्वती गंगा और यमुना के संगम का स्नान का जो फल है और रुद्राक्ष भस्म और भगवान शिव के नाम का फल है, इसका क्या फल है, इसको तौला जाए, इसकी तुलना की जाए। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में जो है एक तराजू लिया, मीमांसा रूपी तराजू। उसके एक पलड़े में संगम के स्नान के फल को विराजित किया और दूसरे पलड़े में जिसने रुद्राक्ष गले में धारण किया है, भस्म को अपने लाट पे धारण किया है और मुख में जिसके शिव नाम है, उसके दर्शन के फल को दूसरे पलड़े में विराजित किया। जब ब्रह्मा जी ने उनको उस तराजू को उठाया, उन दोनों के फल को तौला, हे ऋषियों, समान ही फल दोनों का निकला, न किसी का ज्यादा न कम। तदेव तुलितं पूर्वं ब्रह्मणा हितकारिणा समानं चैव तज्जातं तस्माद्धार्यं सदा उदये। हितकारिणा ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी सबका हित करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने देखा, उसके मन में आया इनको तौल के देखा जाए इन दोनों के फल को कि समान ही है या ज्यादा कम है। तो समानम चैव तज्जातम, दोनों का फल समान ही निकला। संगम स्नान का भस्म रुद्राक्ष और भगवान शिव के नाम का फल कोई अंतर ही नहीं आया। हे ऋषियों, जब ऐसा ब्रह्मा जी ने इसका अनुपम फल देखा, रुद्राक्ष भस्म और भगवान शिव के नाम का, उसी दिन से ब्रह्मा विष्णु आदि भी सुरई, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान नारायण, इंद्रादि जो देवता है, उसी दिन से तृतीयम तच्च, तीनों को गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का और मुख में शिव नाम का जब भगवान ब्रह्मादेव, नारायण और इंद्र इत्यादि देवता करने लगे। इतनी बड़ी महिमा है। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम शिव नाम की महिमा विशेषता सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमको भस्म रुद्राक्ष शिव नाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार का जो फल उत्पन्न होता है, किंतु आप विशेष रूप से भगवान उनका महात्मा हमको सुनाइए, उनकी महिमा का कथन कीजिए। महात्मा माने महिमा, महिमा के विषय में हमको बताइए। भगवान सूत कहते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव के बिना इनकी महिमा को और कौन पूरा कह सकता है? कोई नहीं कह सकता इस ब्रह्मांड में। यदि इनकी महिमा को कोई पूरा जानता है तो भगवान विश्वनाथ, भगवान देवादिदेव महादेव ही जानते हैं। इसलिए पूरा तो हम भी न कह सकेंगे, जितना हम जानते हैं यथावती गुरु परंपरा से जैसे हमने श्रवण किया है वैसा हम कहेंगे। पूरा तो हम भी कहने में समर्थ नहीं है। महेश्वरम विना सर्वम ब्रह्मांडे सतसत्परम, ब्रह्म महेश्वरम बिना, भगवान शिव के बिना और कोई नहीं जानता इनकी पूरी महिमा को। हे ऋषियों,
शिव नाम धावाग्नेर महापातक पर्वता भस्मे भवन्ति नायासात् सत्यं सत्यं न संशयः। हे ऋषियों, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, न संशया, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, संशय नहीं करना चाहिए। शिव शिवेति, जैसे किसी जंगल में आग लगा दी जाए तो आग लगने पर जितने वृक्ष हैं वो सब जल के भस्म हो जाते हैं, उन वृक्षों का समूल नष्ट हो जाता है, सिर्फ उनका कुछ भी नहीं शेष बचता, वो भस्मसात हो जाते हैं। उसी तरह हे ऋषियों, जो पापों के राशि स्वरूप जिनके पाप है, माने पापों के एक दो पाप नहीं, पापों के पहाड़। हे ऋषियों, जिस समय कोई शिव 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 ऐसा नाम जब करता है, हे ऋषियों, इसमें मैं सत्य कहता हूँ, वो पाप, पहाड़ों के पाप उसी तरह जल करके भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। जैसे जंगल में आग लगने पर सभी पेड़ जल के भस्म हो जाते हैं। भगवान शिव के नाम की इतनी महिमा है। व्यक्ति को दुख संसार में पाप के कारण मिलता है, पाप ही दुख के रूप में उसके जीवन में प्रकट होता है ऋषियों। पाप मूलानि दुखानि, लेकिन इन दुखों के निवारण का, पाप को नष्ट करने का शिव नाम, हे ऋषियों, जैसा भगवान के शिव के नाम से जब से जैसे सर्वथा पाप नष्ट होते हैं, वैसे दूसरे साधनों से वो पाप सर्वथा नष्ट नहीं होते हैं। वही वैदिक है, उसी ने वेदों का अध्ययन किया है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है। हे ऋषियों, शिव नाम जपाशतो यो नित्यं भुवि मानवा, जिसकी भगवान शिव के नाम में प्रीति है, जो शिव 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 ऐसा हरनिश जपता रहता है। ऋषियों, जिसकी भगवान शिव के नाम में प्रीति है, यदि कोई दूसरा कर्म करता है तो उसे उस कर्म का फल देने के लिए वो कर्म तत्काल फलोन्मुख हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ, इसमें शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। व्यक्ति यदि कोई ये शंका करे अपने मन में कि शिव नाम से थोड़े बहुत पाप नष्ट होते होंगे, हम तो बड़े भारी पापी हैं, अनेक जन्मों से पाप करते हैं, इतना छोटा सा है 2 अक्षर का नाम कैसे ना हमारे पाप नष्ट कर पाएगा। हे ऋषियों, सुनो, पातकानि विनश्यन्ते यावन्ति शिवनामतः भुवितावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुने। मैं सच कहता हूँ, मेरी बात मान लो, ये सच है। व्यक्ति किसी से कह दिया जाए कि तुम पूरी ताकत लगा के जितने तुम्हारे शरीर में बल है आजीवन पाप करो, पूरे जीवन सिर्फ पाप ही पाप करो, वो भी तावंति पापानि, लेकिन क्रियन्ते ना नरैर्मुने। हे ऋषि, हे ऋषियों, फिर भी वो इतने पाप नहीं कर पाएगा जितने भगवान के नाम लेने से पाप नष्ट हो जाता है। जितना शिव नाम के उच्चारण करने से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं,
उतने पाप वो पूरी जिंदगी अपनी पूरी शक्ति लगा के करे तब भी नहीं कर सकता है। ऐसे शिव नाम की अनुपम महिमा है। ब्रह्म हत्या जो पाप है, सुरापान, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन इत्यादि जो महापातक कहे गए हैं, चोरी, ये भी भगवान शिव के नाम से सद्या ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के नाम की अनुपम अद्भुत महिमा है। शिव नामामृतम पेयम पापदावानलार्दिते पापदावाग्नितप्तानां शांतिस्तेन विना नहीं। हे ऋषियों, जो पाप रूपी दावानल के द्वारा अर्जित किए जा रहे हैं, पाप के द्वारा जो पाप के ही द्वारा दुख प्राप्त होते हैं, इनका मूल पाप ही है। जो पापों के द्वारा रौंदे जा रहे हैं, माने दुख के द्वारा जो रात और दिन हर निश 24 आवर्स बेचारे जो पापों के कारण दुख है, उस दुखों से दुखी है। पापों के कारण दुख रूपी अग्नि के द्वारा जो जलाए जा रहे हैं, जो रौंदे जा रहे हैं, पापा रूपी दावानल में जो जल रहे हैं, हे ऋषियों, उनके लिए, उनकी शांति के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए, उस पाप रूपी अग्नि की निवृत्ति के लिए, हे ऋषियों, सिर्फ भगवान का शिव नाम अमृतम पेयम, यदि वो भगवान शिव का शिव नाम रूपी अमृत का पान करने लगे, पेय उनके लिए, उनकी उस अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव के नाम रूपी अमृत ही सक्षम है। यदि वो भगवान शिव के नाम रूपी अमृत का यदि पान करने लगे तो निश्चित ही उन्हें शांति प्राप्त हो जाएगी। उनकी पाप रूपी जो दावाग्नि है वो नष्ट हो जाएगी। हे ऋषियों, संसार में शिव नाम की जब इतनी महिमा है तो फिर एक जिज्ञासा होती है, इस फिर शिव नाम में लोगों की प्रीति क्यों नहीं होती है, प्रेम क्यों नहीं होता है, श्रद्धा क्यों नहीं होती है, उसमें आसक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें ना तो पैसा खर्च करना है और ना ही व्यक्ति को कुछ परिश्रम ज्यादा करना है, सिर्फ जिह्वा से शिव 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 ऐसा उच्चारण करना है। तो फिर कोई शिव नाम क्यों नहीं ले पाता है, शिव 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 ऐसा जप क्यों नहीं कर पाता है, शिव नाम में प्रीति क्यों नहीं होती है? इसका कारण क्या है? ऋषि कहते हैं, भगवान सूत कहते हैं, ऋषियों, जो शिव नाम की भक्ति, शिव नाम में महत भक्ति जाता है, ऐसा महात्मा नाम, जिसके शिव नाम में भक्ति हो गई है, शिव 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 ऐसा ये जप करता है, मैं सच कहता हूँ ये सच है ऋषियों, उसकी मुक्ति में संशय ही नहीं है, उसकी 100% मुक्ति हो जाती है। उसके जैसे हाथ में धरे हुए आंवले के समान, मानो उसने अपने हस्तगत कर लिया है, मुक्ति को अपने हाथों में धारण कर लिया है। हे ऋषियों, मैं सच कहता हूँ, भगवान शिव के नाम में उसी की प्रीति होगी, उसी का प्रेम होगा। किसका प्रेम होगा? अनेक जन्मभिर्न तपस्तप्तं मुनीश्वरा शिवनाम्नि भवेद् भक्ति सर्वपापहारिणी। अनेक जन्म वीरेन तपा तप्तम, जिसने अनेक जन्मों में तप किया है, बड़ा उग्रतर कठिन तप किया है, उत्तराखंड इत्यादि में जाकर के अपने शरीर को सुखाया है तप करके। हर एक जन्म में नहीं, अनेक जन्म भी, अनेकों जन्मों में जिसने
बड़ा उग्र तप किया है भगवान का, वो भी निष्काम तप किया है ऋषियों, उसकी भगवान शिव के नाम में प्रीति होती है, प्रेम होता है, उसकी ही श्रद्धा होती है। यही कारण है ऋषियों, शिव नाम भवेद भक्ति, उसकी ही शिव नाम में भक्ति होती है, सर्व पापों को हरण करने वाली। जिसका इसीलिए जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं किया है, उग्र तप नहीं किया है, गुरुजनों की सेवा नहीं की है, निष्काम भाव से गौ माता की सेवा नहीं की है, माता पिता की निष्काम भाव से सेवा नहीं की है, हे ऋषियों, उसकी शिव नाम में भक्ति नहीं हो सकती। उसका यही कारण है क्योंकि उसका अपना पुण्य ही नहीं है जब शिव नाम में भक्ति हो जाए। क्योंकि शिव नाम में भक्ति हो जाने पर तो फिर मोक्ष में कोई संशय ही नहीं रहता। भगवान सूत कहते हैं, हे ऋषियों, जिसकी असाधारणी भगवान शंभु के, भगवान कैलाशपति के नाम में जिसकी श्रद्धा है, मैं ऐसा कहता हूँ, तस्यैव मोक्षा सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम। मेरी ऐसी मेरे मति है, मेरा ये मत है, मेरी ऐसी बुद्धि है, हे ऋषियों, जिसकी भगवान के नाम में असाधारणी भक्ति है, श्रद्धा है, उसी को ही संसार में सिर्फ मोक्ष सुलभ है, और किसी को मोक्ष सुलभ हो पाना बड़ा कठिन है, अत्यंत दुष्कर है ऋषियों। भले ही कृत्वानि अनेक पापानि, भले ही उसने अपने जीवन में एक नहीं अनेकों पाप किए हो, नाना पाप किए हो, लेकिन भगवान के शिव नाम जप आदर रहा। लेकिन भगवान के शिव नाम में यदि किसी के जप में आदर हो गया, भगवान के नाम में अगर किसी की आदर बुद्धि, श्रद्धा भक्ति बुद्धि उत्पन्न हो गई, तो मैं सच कहता हूँ, सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। जिस समय भगवान शिव के नाम में उसकी भक्ति उत्पन्न होती है और वो नाम लेने के लिए उन्मुख होता है, नाम जप करने लगता है ऋषियों, उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसने भले ही अनेकों पाप किए हुए हों। हे ऋषियों, इसको आप इस तरह समझिए, जैसे चाहे कितने बड़े बड़े विशाल काय वृक्ष क्यों ना हो, जंगल में जिनमें 2-4 हाथी बांध दिए जाए तो वो बिना फाड़ पाए, इसलिए विशाल काय वृक्ष जंगल में हो ऐसे। लेकिन यदि जंगल में आग लगा दी जाए, अग्नि लग जाए यदि, तो ऐसे विशाल काय वृक्ष भी जल के भस्म हो जाते हैं कि नहीं? जल जाते हैं, जिन्हें 2-4 हाथी भी नहीं फाड़ सकते एक साथ मिलकर, ऐसे विशाल काय वृक्ष। लेकिन यदि जंगल में आग लग जाए तो वो स्वतः ही जल के नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। हे ऋषियों, उसी तरह चाहे वो कितने ही दुष्कर पाप क्यों न हो, चाहे कितने ही पाप राशि क्यों न हो, पहाड़ों के समान में पाप राशि क्यों न हो, दूसरे साधनों से भले ही वो पाप राशि ना नष्ट की जा सके, लेकिन हे ऋषियों, जैसे अग्नि के लगने पर जंगल में बड़े विशाल काय, बहुत शक्ति वाले पेड़ भी जल के भस्म हो जाते हैं, उसी तरह जिसने भगवान के शिव का नाम शिव 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 ऐसा जपना शुरू कर दिया है, उसके पाप उसी तरह जल के भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, जिस तरह आग लगने पर जंगल के पेड़ नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, सभी वेदान अखिलान विलोक्य शिव नाम जपा पर, सभी वेदों को देखने के बाद महर्षियों ने निश्चय किया है, ये मैं सच कहता हूँ, संसार तरणो पाय पूर्वैर्विनिश्चितम्। सभी ऋषियों ने चारों वेदों को अच्छी तरह से देखा, खूब खंगाला, खूब उसमें अध्ययन किया
कि संसार से तरने का सुगमता पूर्वक, बड़ी आसानी पूर्वक, सहजता से, सरलता पूर्वक कौन सा उपाय है? तो हे ऋषियों, उनको भगवान शिव के नाम का जप है, भगवान शिव नाम का शरणागति है, भगवान शिव नाम के आसक्ति है, भगवान शिव नाम के प्रति माने प्रेमा भक्ति है, एकमात्र वेदों में नजर आई। सिर्फ ऋषियों को, जो व्यक्ति को सहसा, सरलता, बड़ी सुगमता से इस संसार से पार करने वाली है। ऋषियों ने इसलिए निश्चय कर दिया कि भैया ये जो भगवान शिव का नाम है 2 अक्षर का, यही संसार में सुगमता से मोक्ष दिलाने वाला है और कोई इसके समान दूसरा साधन नहीं है। ऐसा ऋषियों ने निश्चय किया है। मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ, कहाँ तक शिव नाम की महिमा को कहूँ। जिसने अपने जीवन में 1 नाम, 2 नाम, 10 नाम, 100 नाम, 1000 नाम, 10,000 नाम, 1 लाख नाम, करोड़ नाम या अरब या खरब नाम लिए है, उसकी तो बात जाने दीजिए, उसकी महिमा को तो कौन कहेगा। मैं तुम्हें एक निश्चित सिद्धांत बताता हूं। पापानां हरण शंभो नामना शक्तिर्यावते शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित्। भगवान शिव के नाम की सिर्फ एक बार नाम लेने की मैं तुम्हें शक्ति बता रहा हूं कि शिव यदि ऐसा एक बार उच्चारण कर दिया जाए तो उसमें कितनी शक्ति है, वो कितने पापों को व्यक्ति के नष्ट कर सकता है, व्यक्ति को क्या गति प्रदान कर सकता है। सिर्फ एक बार नाम ले लिया जाए भगवान शिव का, शिव ऐसा बस हो गया। तो उसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। ऋषि में सच कहता हूं, शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित्। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है एक बार नाम के लेने की भगवान की, कि व्यक्ति, मनुष्य अपने जीवन में उतने पाप कर ही नहीं सकता। किसी से कह दिया जाए कि तुम पूरी 100 साल तक जीवन में सिर्फ पाप ही पाप करो, पूरी ताकत लगा के, इतनी ताकत है तुम में, लेकिन फिर भी वो इतने पाप नहीं कर सकेगा। कितने? जितने भगवान के एक बार नाम लेने से कि जितनी शक्ति है उतने वो पाप नहीं कर सकेगा। तात्पर्य है भगवान शंकर के नाम में पाप हरण की इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि एक बार यदि शिव नाम कह दिया जाए, जिसने पूरी जिंदगी भर पाप किए हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे एक बार शिव नाम लेने से। इतनी महिमा इतनी है, व्यक्ति उतने पाप अपने जीवन में कर ही नहीं सकता जितने भगवान शिव के नाम की महिमा है। एक बार शिव नाम लेने की कितनी महिमा है, उतने पाप कर ही नहीं सकता व्यक्ति अपने जीवन में। ऐसी अद्भुत महिमा है भगवान शंकर के एक नाम में भी। पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी अपने जीवन में नहीं कर सकता। इसलिए हृदयों निश्चिंत हो जाइए, भगवान शिव के नाम का आश्रय लीजिए। भगवान शिव का नाम अनुपम है, अद्भुत है। एक जब भगवान, ये अध्यात्म रामायण में दिव्य प्रसंग है, लेकिन ये विषय यहाँ चल रहा है तो मेरी इच्छा है कि मैं इसको भी कहूँ। भगवान के नाम की क्या महिमा है, माने ये नाम महिमा के विषय में बोला जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, जो नाम के बल पे जैसे किसी ने महिमा सुनी इतनी नाम की तो सोचे कि खूब पाप करेंगे, क्या करना है, शिव जी का नाम ले लेगा नष्ट हो जाएगा।
तो देखो, नाम के बल पे जो पाप करता है उसका पाप वो वज्र के समान हो जाता है, वो पाप फिर नष्ट नहीं होता है, वो वज्र के समान हो जाता है। जैसे इंद्र का वज्र कभी खाली नहीं जाता, उसी तरह वो वज्र लेप हो जाता है उसका पाप, वो किसी से भी फिर नाम जप से भी पाप नहीं नष्ट होता। इसलिए नाम के जिसने पैसा सुना और सोचा कि चलो पाप करेंगे, अब क्या करना है, एक बार शिव जी का नाम ले लेंगे, शिव शिव कह देंगे, नष्ट हो जाएगा, तो वो वज्र लेप हो जाता है, वो फिर नष्ट ही नहीं होता, वो बहुत काल तक भोगना पड़ता है व्यक्ति को। इसलिए भगवान के नाम की महिमा तो अवश्य है, लेकिन नाम के बल से पाप नहीं करना चाहिए। जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, रावण का जब वध भगवान ने किया, रावण सीधा ही रावण की सदगति हुई और वह दिव्य लोक को जाने लगा। उसी समय सभी देवता, ऋषि, गंधर्व सभी लोग आकाश में स्थित होकर के भगवान के युद्ध को देख रहे थे। उस समय राम रावण युद्ध देख रहे थे। जब ऋषियों ने देखा कि ये तो सदगति हो गई इसकी, दिव्य धाम को जा रहा है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ ऋषियों को, देवताओं को। ब्रह्मा जी वहीं विराजित थे। ब्रह्मा जी से पूछा ऋषियों ने, देवताओं ने, हे भगवान, हमें जानना चाहते हैं कि ये तो बड़ा पापी था, इसने अनगिनत पाप किए हैं, स्वयं जगदम्बा का हरण किया इसने, माता सीता का, लेकिन फिर इसकी सदगति कैसे हो रही है, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। देखो, अभी जब इसको एक विद्वान तो था ही, पढ़ा लिखा था, चारों वेदों में जाता था, इसलिए जब इसका अंत में भगवान ने इसकी नाभि के अमृत को सुखाने के बाद जब इसका सर काटा, जब सर को इसके शरीर से विभक्त किया, तो देखो अभी अभी इसने भगवान का नाम ले दिया, क्या, राम। तो एक बार नाम लेने का यह फल हुआ, इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं ऋषियों, और ये भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। चाहे किसी ने पूरी जिंदगी पाप किया हो, यदि एक बार नाम उसके जिह्वा पे आ जाए मरते समय, तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है, शुद्ध गति का अधिकारी हो जाता है। और चाहे वो कोई हो, द्विजो वा राक्षसो वापि, पापी वा धार्मिको वा, त्यजन् कलेवरं रामं स्मृत्वा याति परम पदम। यह अध्यात्म रामायण के अरण्यकांड के सर्ग 7 के 24वें श्लोक में ऐसा कहा गया है, द्विजोवा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पापी धार्मिक वा, चाहे वो पापी हो चाहे धार्मिक हो, त्यजन कलेवरम, शरीर छोड़ते समय यदि उसने स्मृत्वा रामम, भगवान की स्मृति आ गई, भगवान का नाम यदि उसके मुख पे आ गया, तो परम पदम याति। ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं तुम्हें निश्चित सिद्धांत बताता हूं कि उसे परम पद की ही प्राप्ति होती है, उसको मोक्ष ही मिलता है, ये सिद्धांत है। लेकिन मन में एक जिज्ञासा हो सकती है कि एक वेद में सिद्धांत स्थापित किया गया है क्या, अंते या मति शागति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अब ये कौन जानता है कि शरीर छोड़ते समय हम नाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो ऐसा वर्णन आता है कि 1000 बिच्छू जब किसी के एक था डंक मार दें, जैसा दर्द शरीर में उस समय होता है वैसा शरीर में माने कष्ट होता है, तो कौन नाम लेगा उस समय। और दूसरी बात यह है कि कफ, वात और पित्त 3 के द्वारा ये शरीर बनाया गया है, तो तीनों ये उस समय विकृत हो जाते हैं, तभी व्यक्ति का शरीर छूटता है। पता लगा कि कफ बढ़ गया गले में, सांस को उसने निरुद्ध कर दिया, सांस को रोक दिया, शरीर पेट इतनी वायु बढ़ गई,
शरीर में वायु विकार की शरीर फटने लगा, उसके मैंने विकार से दर्द होने लगा भयंकर, तो कौन उस समय नाम लेगा भगवान का? तो अंत में जब नाम नहीं लेंगे तो फिर हमारी सदगति कैसे हो पाएगी? ऐसी जिज्ञासा हो सकती है किसी के मन में। लेकिन जिसने भगवान शिव के नाम का आजीवन बड़ी श्रद्धा पूर्वक सदैव जप किया है, शिव 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 शिव, महादेव महादेव महादेव, श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव, इन नामों का जिसने बड़े श्रद्धा पूर्वक आजीवन जप किया है, आजीवन तप किया है, भगवान कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं, भले ही वो मेरा अंत समय में ना नाम ले सके। भगवान स्वयं कहते हैं, हे ऋषियों, हे भक्तों, कफवातादि दोषेण मम भक्तो न मां स्मरेत्, अहं स्मरामि मद्भक्तिं भक्तं न यामि परमां गतिम्। शरीर छूटते समय कफ वात पित्त के बढ़ जाने पर, शरीर में असहनीय कष्ट होने पर यदि मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता, मेरा नाम नहीं ले पाता, नच माम स्मरेत्, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम, जिसने मेरे नाम का आश्रय स्वीकार किया है, जिसने मेरे स्मरण को सर्वोपरि जीवन में प्रधानता दी है, जिसने मुझे अपना जीवन समर्पित किया है, जो मेरा अनन्य शरणागत है, मेरी यह प्रतिज्ञा है, अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं उसका अंतकाल में स्मरण करूंगा, चाहे भले वो मेरा स्मरण ना कर सके, मेरा जप ना कर सके, मेरा मुख से नाम ना ले सके अपनी वाणी के द्वारा, ऐसे समय में मैं उसका स्मरण करूंगा, मैं उसे, और स्मरण ही नहीं सिर्फ न यामि परमां गतिम्, मैं उसे अपनी परम गति प्रदान कर दूंगा, जो मोक्ष रूप जो गति है, धाम की प्राप्त रूप जो गति है, वो उसको दे डालूंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए भगवान के नाम का सहारा लिया जाए। नाम की इतनी अनुपम महिमा है, इतना अनुपमशाली है नाम, जितने इसकी महिमा को कहा जाए उतना ही कम है। स्वयं बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जाकर नाम अमृत मुकाबा, अधमो मुकुत होय स्तुति गावा। अरे भैया, यदि मरते समय, शरीर का त्याग करते समय, यदि अधम से अधम जो पापी व्यक्ति है, उसके मुख में भी यदि भगवान का नाम यदि एक बार आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, बाबा तुलसीदास कहते हैं, श्रुति गावा, ऐसा श्रुतियां कहती हैं, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा उपनिषदों का मत है कि वो अधम से अधम व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, भगवत सन्निधि को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसे अद्भुत नाम की महिमा है। अन्य जो साधन हैं, उन साधनों के द्वारा भगवान बहुत उग्रतर तप करने पर, उन साधनों के द्वारा भगवान सिर्फ प्रसन्न हो सकते हैं, वरदान दे सकते हैं प्रकट होकर के। लेकिन ये जो नाम की साधना है, जो नाम का आश्रय लेता है, जो नाम का साधन करता है, जो भगवान के नाम के ऊपर अपना जीवन निछावर कर देता है, अपना सर्वस्व नाम को समर्पित करता है, हर समय आर्निश 24 आवर्स शिव 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 शिव, ऐसा जो नाम जपता है, उससे भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, उसे दर्शन ही नहीं देते।
अपितु उसके अधीन हो जाते हैं। नाम जपने वाले के भगवान अधीन हो जाते हैं और साधना से तो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, कामनाओं की, वासनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ये नाम के भगवान का जो आश्रय लेता है उस पर भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, वरदान ही नहीं देते, अपितु तो उसके अधीन हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। इसका प्रमाण हनुमान जी है। भगवान का पवित्र पावन नाम सुमिरन करके, जप के उसका निरंतर चिंतन करके उन्होंने भगवान राम को प्रसन्न ही नहीं किया, अबे तो अपने बस करी राखे रामो, अपने बस में कर लिया भगवान को। भगवान नाम से बस में हो जाते हैं। इसलिए नाम का सहारा लीजिए, नाम सर्वोपरि है इस कलिकल काल में। कलौ केशव कीर्तनात्, ऐसा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा गया। भगवान के नाम के ही कलयुग में सर्वोपरि महिमा है। नाम कैसे भी, नाम में ये भी नहीं है यदि हमारा मन नहीं लग रहा है या हम 4 घंटे आसन पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो हमारा कल्याण नहीं होगा, ऐसी भी बात नहीं है। नाम में हमें आलस आ रहा है, हमारा भाव नहीं बन पा रहा है नाम के प्रति, ये भी समस्या नाम में नहीं है। प्रथम दृष्टिया कैसे भी इन केन प्रकारेण बस भगवान के नाम का आप आश्रय ले लीजिए तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा नाम के विषय में, भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल देश दश। अरे भैया, नाम का आश्रय भाव के द्वारा इसका जप किया जाए, वाणी से उच्चारण किया जाए, इसका आश्रय लिया जाए, कुभाव से लिया जाए। भाव नहीं है, कुभाव से ही निकल गया भले ये नाम। अनक के द्वारा, आलस के द्वारा भले इसका आश्रय लिया जाए, इसका जप किया जाए, इसका बार बार स्मरण किया जाए, लेकिन फिर भी ये नाम इतना दयालु है, इतना महिमाशाली है, इतना कृपालु है भगवान का नाम जपत मंगल दिश दसो। एक दिशा में नहीं, 10 दिशाओं में जिधर भी जाओगे आपका मंगल ही मंगल होगा। 10 दिशाओं में मंगल करने वाला है, कल्याण प्रदान करने वाला है। मंगम लाति मंगलम, मंगल को देने वाला है, 10 दिशाओं में कल्याण करने वाला है। ऐसी नाम की परम महिमा है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने तो सीधा नाम भी भगवान का नहीं ले पाए, सब जानते हैं। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन भगवान का उल्टा नाम मरा 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 राम नहीं कह पाए। उल्टा नाम जपने पर ये ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। भगवान के अवतार से पहले ही वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी उन्होंने। त्रिकालज्ञ हो गए भगवान, आके क्या क्या लीला करेंगे, कब कब क्या क्या करेंगे, क्या क्या कहेंगे। इतना ही नहीं, भगवान के जो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है वो क्या सोचेंगे अपने हृदय में, उनके अंदर क्या भाव प्रकट होगा। भगवान के अंतःकरण की बात भी वो जानने लगे, जो कि बड़ा कठिन है किसी के लिए भी जानना। ये साधारण बात नहीं है कि व्यक्ति कोई भगवान के मन की बात को जान ले। लेकिन देखो, भगवान के मन की बात भी वाल्मीकि जान गए, तभी तो वो मन उसमें लिख पाए हैं कि भगवान जब पुष्प वाटिका इत्यादि में गए हैं या जनकपुर में गए हैं या भगवान उस अरण्य में जिस समय विराजित हैं चित्रकूट में, तो उस समय यदि वाल्मीकि जी उनके भगवान के मन की बात न जान पाते, भगवान के अंतःकरण की बात न जान पाते, तो वो कैसे लिख सकते थे कि भगवान अपने मन में सोच के कह रहे हैं। भगवान सिया जी के प्रति क्या सोच रहे हैं, ऐसा वो कैसे जान सकते हैं। तभी तो जान सकते हैं जब भगवान के अंतःकरण की बात को जान लें,
तो देखो नाम की कितनी महिमा है, नाम की कितनी अनुपमशाली महिमा है कि व्यक्ति की तो मन की बात ही छोड़ दीजिए, वो भगवान के मन की बात को जानने लगे। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए हर समय भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। शिव 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 ऐसा हर समय आश्रय लीजिए। भगवान की जितनी शक्ति है, यादृशी शक्ति, जितनी शक्ति है भगवान की, वो सारी शक्ति भगवान ने नाम में रख दी है, अपने नाम में डाल दी है। जैसे कोई लाखों लोगों के बीच में विराजित हो, यदि उसका नाम लेके उसे कोई पुकारे तो उसे तुरंत ज्ञान हो जाता है ये मुझे बुला रहा है। कोई महेश नाम का व्यक्ति है, 1,00,000 लोगों के बीच में बैठा हुआ है, किसी ने उसका नाम लेके चिल्ला दिया महेश, तो वो तुरंत जान जाता है मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुला रहा है। तो उसी तरह क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है, ये दोनों दो नहीं है, दिखने के लिए तो दिखाई देते हैं, वस्तुतः एक ही है। इसीलिए तो नाम के बुलाने पर नामी को ज्ञान होता है कि मुझे बुला रहा है। और वजह से भगवान कोई व्यक्ति संसार में किसी को बुलाए तो उसे ज्ञान हो जाता है कि मुझे बुला रहा है। उसी तरह भगवान के नाम को जब पुकारोगे, जब संसारी व्यक्ति का नाम पुकारने पर संसारी व्यक्ति को ज्ञान होता है कि मुझे बुला रहा है, तो भगवान के नाम में तो अनंत शक्ति है, अनंत महिमाशाली है वो नाम। इसी तरह जब भगवान के नाम को आप पुकारोगे तो भगवान को एक कैलाश से ही ज्ञान हो जाएगा कि भक्त मेरा मुझे बुला रहा है। वो वहां से खींचे चले आएंगे। भगवान के ऐसी नाम की महिमा है। नाम रूपी जहाज पे भगवान सवार होकर आके तुम्हारे मन में सदा सदा के लिए बस जाएंगे। वो तो वस्तुतः आपके अंतःकरण में ही विराजित हैं, वो कहीं है नहीं। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। सर्व हृदयेषु ईश्वरः तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो जब भगवान को आप बुलाओगे तो भगवान के नाम में भगवान में भेद नहीं है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि भगवान नाम के रूप में आपके मुख में पहले विराजित हो चुके हैं, आपकी जिह्वा पे विराजित है नाम के रूप में भगवान। तो जब भगवान को आप बुलाओगे नाम के द्वारा, भगवान तत्काल चले आएंगे। उन्हें बोध हो जाएगा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। भगवान से फिर कैलाश में ना रहा जाएगा, अंतःकरण में फिर वो अंतर्यामी से रूप से ही नहीं रहेंगे, फिर वो प्रकट रूप में विराजित हो जाएंगे, उल्लसित होने लगेंगे, उद्भासित होने लगेंगे, प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेंगे, उनका दर्शन होने लगेगा। इतनी बड़ी नाम की महिमा है। कहाँ तक कहा जाए नाम की महिमा को। नाम के सदृश सिर्फ नाम ही है, और नाम के समान न कोई साधना है, न कोई उपासना है, न कोई तप है, न कोई ज्ञान है, न कोई वैराग्य है, न सम है, न दम है, न तितिक्षा है, न उपरति है, न समाधान है। सिर्फ नाम के समान यदि कोई है तो सिर्फ नाम ही है। नाम ही के समान और कोई भी नहीं है। नाम सदृशं ज्ञानम, नाम सदृशं मृतम, नाम सदृशं ध्यानम, नाम सदृशं फलम, नाम सदृशं त्यागो, नाम सदृशं क्षमा, नाम सदृशं पुण्यं, नाम सदृशं सदृशे गते। नामेव परमा मुक्तिर्, नामेव परमा गतिः, नामेव परमा भुक्तिर्, नामेव परमा स्थितिः, नामेव परमा भक्तिः, नामेव परमा
नामैव प्रीतिर्नामैव परम स्मृते नामैव कारणं जन्तो नामैव प्रभुरेव च नामैव परमाराध्यो नामैव परमो गुरु। भैया नामैव परमा मुक्ति, नाम ही परम मुक्ति है भगवान का, नाम ही परम मति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परमा भक्ति, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम स्थिति है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही इस संसार में जंतुओं का, मनुष्यों का मोक्ष का कारण है। नाम ही प्रभु रेवचा, कहाँ तक कहा जाए, नाम ही साक्षात प्रभु है। भगवान शिव ही नाम के रूप में विराजित है। नाम ही में परमाराध्यो, यदि कोई कुछ आराध्य है इस संसार में तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का शिव 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 शिव, ये जो नाम है यही परम आराध्य है। नाम से भर के कोई नहीं है। नाम ही में परमो गुरु, नाम परम गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है भगवान का नाम। नाम की इतनी महिमा है, इसलिए नाम का आश्रय लीजिए, नाम का आश्रय लीजिए। नाम से बढ़कर इस संसार में कुछ है ही नहीं। जितनी भी महिमा नाम की कही जाए वो कम ही है। भगवान शिव के नाम की महिमा अनंतानंत है। तुच्छ देव कहाँ तक कह सकेगा उस महिमा को। स्वयं भगवान राम से पूछा जाए कि भगवान की आप महिमा को कहिए शिव नाम की, तो वो भी यही कहेंगे कि शिव नाम की हम इसको जपते तो हैं, इसका आराधन तो करते हैं, शिव 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 इस नाम का, लेकिन देखो भाई पूरी महिमा हम भी नहीं कह सकते। इतने इस नाम की महिमा है। भगवान कृष्ण से पूछा जाए वो भी यही कहेंगे इस शिव नाम का हम जप तो करते हैं, भोले बाबा हमारे परम आराध्य हैं, लेकिन फिर भी इस नाम की इतनी महिमा है कि हम भी इसकी महिमा को पूरी नहीं कह सकते। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तो ब्रह्मदेव भी यही कहेंगे, हे ऋषियों हे देवताओं, हम भी इस नाम को जपते तो है, लेकिन इसकी पूरी महिमा कहने में हम भी असमर्थ है। भगवान देवादिदेव महादेव से स्वयं पूछा जाए कि आपका ये नाम है, आप ही इसकी महिमा को कहिए, तो भगवान भी स्वयं यही कहेंगे कि भैया ये नाम हमारा जरूर है, लेकिन ये अनंत महिमाशाली है, इसकी महिमा का अंत नहीं है, इसलिए हम भी इसकी पूरी महिमा को नहीं कह सकते। इतनी भगवान के नाम की महिमा है, नाम की अनंत महिमा है, कोई भी इसकी महिमा को पूर्ण नहीं कह सकता। जहाँ जहाँ भी इस प्राण में भगवान की महिमा आएगी नाम की, वहाँ उसका गान किया जाएगा। नाम की महिमा का आश्रय लीजिए, नाम की महिमा का आश्रय लीजिए। नाम परम प्रमाण है, नाम परम गति है, नाम परम मुक्ति है, नाम परम आराध्य है, नाम परम गुरु है। इसलिए नाम की महिमा को सर्वोपरि कलयुग में कहा गया है। नाम को ग्रहण कीजिए, नाम का आश्रय ग्रहण कीजिए। भगवान देवादिदेव की महिमा को यहीं भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महा